हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। और आज हम करने जा रहे हैं टर्म 2 का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें बोला गया है ए बी सी जो कि 3 पार्टनर इनका ओल्ड रेशियो में गिवन है और हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दे रखी है और बोला गया है उसके आगे कि बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को। बी रिटायर हो रहा है फर्म से, ठीक है। तो बी रिटायर हो रहा है तो बी अपना शेयर लेके जाएगा। और फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 14,000 रुपये। तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म जो कि हमें 14,000 रुपये गिवन है, ठीक है। हम तो जब बी रिटायर हो रहे तो गुडविल का शेयर निकाल लेते हैं, बी का शेयर गुडविल में, गुडविल शेयर ऑफ बी जो निकलेगा 14,000 का 3/10, ये निकलता है हमारा 4200, ठीक है। अब हमारे पास न्यू रेशियो तो है नहीं। अब हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? हमें पता तो है नहीं कि बी का शेयर कौन ए और सी में कितना कितना बट रहा है। तो इसके लिए जो इनके ए और सी का जो ओल्ड रेशियो है 4:3, वही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा और वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी, वो हो जाएगा जो इनका ओल्ड रेशियो है 4 और 3, ठीक है। जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा इनका वो भी यही हो जाएगा, गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी 4 और 3। ये गेनिंग रेशियो हमने निकाला क्यों? गेनिंग रेशियो निकाला हमें गुडविल बांटने के लिए, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी, गेन कौन कर रहा है? ए और सी। गुडविल की एंट्री यूनिवर्सल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कर रहा है एज कैपिटल अकाउंट, डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4200 और 4200 को 4 और 3 में बांटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2400 और यहाँ पे आएगा 1800, ठीक है। अब यही एंट्री पहले हमें पोस्ट करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमें 3 अकाउंट बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले हमें कैपिटल उठानी पड़ती है। तो हम कैपिटल ले लेते हैं बैलेंस शीट में से, लायबिलिटी साइड में से, टू बैलेंस BD। ए की जो कैपिटल हमें गिवन है वो गिवन है 32,000 रुपये, ठीक है। बी की 24,000 है, सी की 20,000 है, ठीक है। अब हमें ये गुडविल वाली जो एंट्री करी थी हमने वो हम पोस्ट करेंगे। ए के 2 साइड में जाएगा 20 कैपिटल और सी के भी 2 साइड में जाएगा 20 कैपिटल। तो ए के 2 साइड में तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20 कैपिटल अकाउंट। बी का अमाउंट कभी बी में नहीं जाएगा, बी का अमाउंट ए और सी में जाएगा। तो ए में जाएगा, ये कितना था, ए में जाएगा 2400 और बी में जाएगा 1800, ठीक है। और अब बी के बाई साइड में ए जाएगा और बी के बाई साइड में ही सी जाएगा। तो हम इसको पोस्ट करते हैं बी के बाई साइड है ये यहाँ पे। तो हम लिखेंगे बाई एस कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ए में नहीं जाएगा ना सी में जाएगा, यहाँ जाएगा 2400, यहाँ पे हो जाएगा 1800, ठीक है। अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या कहता है? दूसरी एडजस्टमेंट में हमें बोला गया है स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर एप्रिशिएटेड बाई 10%। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है बढ़ना, जो कि 10% से बढ़ गई है। तो स्टॉक हमें बैलेंस शीट में पहले के मैंने 20,000 के, तो स्टॉक 20,000 का 10% मतलब 2,000 रुपये स्टॉक बढ़ गए हैं। तो जब एसेट बढ़ रही है तो इस साइड बढ़ती है हमारी, तो हम लिखेंगे बाई स्टॉक 20,000 का 10% 2,000। अब इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में,
तो बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक हमारे पहले थे 20,000 के, 2,000 के स्टॉक बढ़ गए हैं, मतलब 22,000 के हो गए हैं। ठीक है, और फिर आगे बोला गया है हमें लैंड एंड बिल्डिंग भी जो है 10% से बढ़ गई। लैंड एंड बिल्डिंग हमें बैलेंस शीट में पहले से गिवन है 36,000 की, तो 36,000 का 10% 3600, तो ये भी इधर ही बढ़ रही है। बाई लैंड एंड बिल्डिंग जो होगा 3600, इसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएंगी, पहले 36,000 की थी, प्लस 3600 और ऐड करा, 39,600 हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया हमें प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। प्लांट एंड मशीनरी जो कि है 10% से घट गई है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी बैलेंस शीट में 28,000 की है, तो 28,000 का 10% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2800। तो घट रही है तो हम इस साइड घटाते हैं। ठीक है, इस साइड, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, इसका ये है 2800, 28,000 का 10% 2800, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पहले थी 28,000 की, माइनस 2800 करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे आएगा 25,200। ठीक है, और कंप्यूटर प्रिंटर्स भी जो हैं 10% से घट गए हैं, तो कंप्यूटर प्रिंटर्स हमें बैलेंस शीट में गिवन है 8,000 के, तो 8,000 का 10% 800 होगा, तो घट गए हैं तो इस साइड घटते हैं, एसेट हमारे हमेशा इस साइड घटते हैं। तो टू कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है, 8,000 का 10% 800, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर 8,000 माइनस 800, ये हो जाएगा हमारा 7200। ठीक है, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है हमें सन्ड्री डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड्स, मतलब इसका है हमारे डेटर्स हमें 14,000 के गिवन है, बैलेंस शीट में 14,000 के डेटर्स गिवन है, और हमने प्रोविज़न बना रखा था। प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारा पैसा डूब जाता है मतलब, तो हम इसलिए प्रोविज़न बनाते हैं। हमने 2,000 का प्रोविज़न बना रखा था, तो एडजस्टमेंट में बोला गया ऑल डेटर्स आर गुड्स, मतलब जो हमने जिसका प्रोविज़न बना रखा था 2,000 रुपये का, ना पैसा ना आने का, वो पैसा हमें मिल गया है, तो मतलब ये प्रोविज़न जो है हमने जो बनाया था, अब वो हमें उसका 2,000 रुपये मिल गए हैं, तो हमारी लाइबिलिटी एक टाइप से कम हो गई है। लाइबिलिटी कम होती है तो इस साइड लाइबिलिटी हमारी इस साइड कम होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमारा पैसा डूब सकता था वो डूबा नहीं, डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये। ठीक है, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स हमें गिवन थे 2,000 रुपये, घट के गिवन थे पहले कितने के, 12,000 के, पर अब हम इसमें प्रोविज़न जोड़ देंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो है हमारे 2,000 रुपये के हैं, तो ये हमारा हो गया 14,000 का। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000 रुपये के। हमने प्रोविज़न बनाया है लीगल चार्जेस के लिए 2,000 रुपये का, तो प्रोविज़न बना रहे हैं हम, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो इस साइड हम दिखाते हैं टू प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2,000 रुपये का। ठीक है, इसका इफेक्ट जाएगा हमारा दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, इस साइड, तो यहाँ एक नया प्रोविज़न क्रिएट हो जाएगा, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 2,000 रुपये की। ठीक है, देन नेक्स्ट बोला गया है अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब जो बचा हुआ मतलब अब जो अमाउंट निकलेगा वो बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ये तो हम कर ही देंगे। सबसे पहले इतना क्वेश्चन होने के बाद अब हम
सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे हम। इस साइड को ऐड करो, इस साइड का सम करो। तो इधर का आया 7600 ऐड करके, अब ये दोनों साइड बराबर करनी पड़ी। यहाँ प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, इधर प्रॉफिट आता है, ठीक है, ए की कैपिटल में, बी की कैपिटल में, सी की कैपिटल में। ये 2000 रुपये का प्रॉफिट आया हमारा, और ये 2000 रुपये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे। ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया, ठीक है। अब ये वाला प्रॉफिट उठ के सीधे बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन के नाम से जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए के हिस्से में 800, 600 बी के में, सी के में भी 600, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद बैलेंस शीट में से लायबिलिटी साइड की में उठाते हैं आइटम्स। सबसे पहले हमारे यहाँ पे लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्रेडिटर्स पुट कर देते हैं इसमें लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स हमें गिवन है 7000 के, ठीक है, क्रेडिटर्स हमें 7000 के गिवन है। फिर हमारे बिल्स पेबल गिवन है, तो बिल्स जो पेबल गिवन है वो कितने के हैं, 3000 रुपये के, ठीक है। फिर हमें रिजर्व गिवन है, रिजर्व हमेशा बढ़ता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाई साइड में बटेगा। तो बाई रिजर्व, ये रिजर्व जनरल रिजर्व है जो कि ओल्ड रेशो में बटेगा। 20000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे ए बी सी में, तो ये हो जाएगा हमारा 8000, 6000 और 6000, ठीक है। अब हमारे इधर कैपिटल तो हो गया। अब एसेट साइड में आता है बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, स्टॉक भी हो गया है, डेटर्स भी हो गया है, प्रोविज़न भी हो गया। बैंक हमें गिवन है, बैंक रह गया है, बैंक हमें गिवन है 2000 रुपये के, ठीक है। अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं। अब कोई बटने वाली आइटम भी नहीं बच रही है, अब बैलेंस निकाल लेते हैं इसका। इसका ए का आया 40,800, 40,800, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ए का आया 38,400, ठीक है। अब निकालते हैं बी का आया 34,800 ऐड करके, इधर का 34,800। और लास्ट वाली एडजस्टमेंट में बोला गया था जो बी का वो अमाउंट आएगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो हम लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट 34,800, ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं। इसका आया है 26,600, 26,600 इसका, ठीक है। और इसका बैलेंस निकलेगा, इसका बैलेंस जाएगा टू बैलेंस सीडी में 24,800। अब सबसे पहले जो इनकी कैपिटल का ये बैलेंस सीडी निकला है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल में ए की कैपिटल निकली 38,400 और सी की निकली है 24,800। तो इनका ऐड करके आया हमारा 63,200 और 20 लोन अकाउंट। बी का जो लोन अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, बी का लोन अकाउंट में आया अमाउंट था जो हमारा 34,800, ठीक है। अब हम इनका बैलेंस निकाल लेते हैं। इसका बैलेंस आया 1,10,000 और इधर का बैलेंस निकाला वो भी 1,10,000 है। हमारा क्वेश्चन हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है XYZ जो कि 3 पार्टनर, इनका ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 और 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है और 1 अप्रैल 2021 को Y रिटायर हो रहा है। तो और फिर हमें बोला गया है स्टॉक एडजस्टमेंट में बोला गया है स्टॉक इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 1,12,000। तो एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमें 3 अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं तीनों की, बाई बैलेंस BD। एक्स की हमें गिवन है कैपिटल 1,00,000 और वाई की हमें गिवन है 60,000 और जेड की हमें गिवन है 50,000,
ठीक है। तो पहली एडजस्टमेंट में बोला गया स्टॉक इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 1,12,000। स्टॉक जो हैं 1,12,000 के हो गए हैं और स्टॉक बैलेंस शीट में हमें गिवन है 1,24,000 के। 1,24,000 के पहले थे, अब 1,12,000 के हो गए हैं, तो मतलब स्टॉक घट गए हैं। तो स्टॉक घटेंगे तो इस साइड आता है, ठीक है। एसेट घटेगी तो इस साइड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 12,000 से घट गए हैं ना, तो इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। स्टॉक जो पहले थे 1,24,000 के और अब 12,000 से घट गए हैं, तो अब हो जाएंगे 1,12,000 के, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में बोला गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी इंक्रीज 6,000। मतलब बैलेंस शीट में हमें डेटर्स 80,000 के गिवन थे और प्रोविज़न हमने बना रखा था पहले 4,000 का। अब वही प्रोविज़न हमने 4,000 से बढ़ा के 6,000 तक कर दिया, मतलब 2,000 की लायबिलिटी और बढ़ा दी है। हमने 2,000 का प्रोविज़न और क्रिएट कर लिया, तो लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो इस साइड आती है, तो हम लायबिलिटी बढ़ा देते हैं, मतलब 2 प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं। 2 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपये से। अब यही 2,000 रुपये डेटर्स में कम हो जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहाँ पे डेटर्स जो हमें गिवन थे पहले कितने के 80,000 के थे, उसमें से 4 के प्रोविज़न ने माइनस कर दिया है, तो 76 के गिवन थे। मतलब 76 के माइनस इसमें से हम प्रोविज़न करेंगे, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल ये कि हमने 2,000 का बनाया था अभी, वो घटेगा, तो अब आ जाता है यहाँ पे 74,000, ठीक है। 74,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला गया है फिक्स्ड एसेट वी अप्रिशिएटेड बाई 10%। फिक्स्ड एसेट 10% से बढ़ गई हैं, तो हमें बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट गिवन है 3 लाख की, 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000। तो एसेट बढ़ गई है फिक्स्ड एसेट, तो अगर एसेट बढ़ती है तो हम इस साइड दिखाते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई फिक्स्ड एसेट कितना 30,000। 3 लाख का 10% 30,000, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। फिक्स्ड एसेट 3 लाख प्लस 30,000 हो जाएगा 3,30,000, ठीक है। और फिर हमें बोला गया गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 80,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म हमें 80,000 गिवन है जब वाई रिटायर हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म जो कि है कितनी, हमें गिवन है 80,000 रुपये। तो 80,000, अब हम यहाँ से वाई का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल का। गुडविल में वाई गुडविल शेयर ऑफ वाई 80,000 का 3/8 ये हो जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। अब ये 30,000 रुपये वाई को एक्स और जेड देगा। अब एक्स और जेड देगा किस रेशो में देगा ये तो हमें पता नहीं है। अब तो फिर जो इनका ओल्ड रेशो है ना वही इनका न्यू रेशो हो जाएगा और वही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो न्यू रेशो हम लिख लेते हैं पहले, न्यू रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड 3 और 2। जो इनका ओल्ड है, इनका ओल्ड ये था, अब वही इनका न्यू हो जाएगा, और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो वही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो जो होगा एक्स एंड जेड का होगा 3/2। गेनिंग रेशो हम निकालते क्यों, गेनिंग रेशो निकालते हैं हम गुडविल बांटने के लिए। तो हम यहाँ पे गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री कर देते हैं। पहले लिखा गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। गुडविल की एंट्री होती है यूनिवर्सल एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन कौन कौन कर रहा है, एक्स और जेड कर रहा है, तो मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो हम लिख देते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा 30,000। 30,000 को ये बांटेंगे 3 और 2 रेशो में, तो यहाँ पे आएगा 18,000 और ये देगा मतलब 12,000। अब यही एंट्री हम पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक्स के 2 साइड में जाएगा वाइस कैपिटल और जेड के भी 2 साइड में जाएगा वाइस कैपिटल, तो हम इसको पोस्ट कर देते हैं। एक्स के 2 साइड में जाएगा तो 2 वाइस कैपिटल। अब यहाँ पे एक्स वाई में नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा 18,000
और यहाँ पे आएगा 12,000। ठीक है, और यही था। अब वाई के बाई साइड में जाएगा एक्स कैपिटल और बाई के ही वाई साइड में जाएगा जेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स अमाउंट जाएगा इनमें, यहाँ जाएगा 18,000, यहाँ जाएगा 12,000। अब हमारी एडजस्टमेंट सारी ख़त्म हो गई हैं। अब हम सबसे पहले बैलेंस निकाल लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। ये आएगा 30,000। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स वाई जेड में कितना 16,000 रुपये बटेगा। और ये हो जाएगा 16,000 ओल्ड रेशो में बटेगा 6,000 4,000 सॉरी 6,000 और ये हो जाएगा 4,000। और यही प्रॉफिट उठ के सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में जाता है। तो बाई साइड में जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स में 6,000, वाई में भी 6,000 और जेड में 4,000। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद हम लायबिलिटी साइड में आइटम उठाते हैं। क्या क्या बच रहा है हमें गिवन है। सबसे पहले सेंड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 के, वो हम लिखते हैं। अब हमने लिखा पहले सेंड्री क्रेडिटर्स हमें गिवन है 2,50,000 के। ठीक है, दूसरा हमें गिवन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ता है तो हम इसको बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें गिवन है 80,000। 80,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे एक्स वाई जेड के में, ये हो जाएगा 30,000 और 20,000। ठीक है, और फिर हमें गिवन है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट तो अभी हम कर ही देंगे। और सबसे पहले कैश उठाते हैं। एसेट साइड में कैश गिवन है हमें कितना 50,000। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल हमें 60,000 गिवन है तो हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल पहले। और हमें गिवन है कितने के 60,000 रुपये के। ठीक है, डेटर्स हो गया हमारा, प्रोविज़न स्टॉक फिक्स्ड एसेट भी हो गया। हमें एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है 16,000 का। ये एक टाइप से लॉस ही मान लो, लॉस की तरह ही होता है, तो इसको हम यहाँ पे बांटें टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में। ये जाएगा ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा एक्स वाई जेड के में। 16,000 ओल्ड रेशो में बटेगा 6,000 और 4,000। ठीक है, और P&L अकाउंट का हमें वो अमाउंट गिवन है तो ये भी यहीं पे आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें गिवन है 4,000 को ओल्ड रेशो में बांटेंगे इनके एक्स वाई जेड के 1,500 और 1,000। ठीक है, तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। एक्स का इधर का ऐड करके आया 1,36,000। ठीक है, और फिर इधर का भी आया हमारा 1,36,000। ये जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से, टू बैलेंस CD ना। ये इधर का बैलेंस आएगा हमारा 1,10,500। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं वाई का। तो जो वाई का हो जाएगा वो जाएगा 1,26,000 और 1,26,000। ठीक है, वाई का तो उसके लोन अकाउंट में जाएगा टू वाइज लोन अकाउंट, ये हो जाएगा 1,18,500। ठीक है, और जेड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7400। ठीक है,
वाई का उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा 5700। तो अब यही कैपिटल हम उठा के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कैपिटल में एक्स का आएगा 1,10,500 और जेड का आएगा 57,000। तो इनका ऐड करके आया 1,67,500। ठीक है। और हमें पिछली साल की बैलेंस शीट में पार्टनर्स का लोन अकाउंट गिवन था, तो हम वो वाला भी लिख लेते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट मतलब ये फर्म को पैसा देना है, फर्म देगी पार्टनर्स को। तो एक्स को जो देना था 50,000, ठीक है, और वाई को 40,000, तो ये पहले के थे, ठीक है, और 1,18,500 ये अब के हैं, ये भी ऐड होंगे इसमें, फर्म देगी ना ये। तो 1,18,500, तो इनका जो ऐड करके आया वो आया 2,08,500। ठीक है। अब इनका जो बैलेंस निकला है वो आया है 6,26,000। ठीक है। और एसेट साइड का जो बैलेंस आया है वो भी आया हमारा 6,26,000। 6,26,000।